मेरे से अच्छा कोई नहीं लिखता रहा। तो हम सर पढ़ते रहे और स्कॉलरशिप्स के माध्यम से आगे बढ़ते रहे। सर पर भरोसा था कि मेहनत करते रहेंगे सर तो परिणाम मिलेगा। यह चयन जो हुआ है यह डिप्टी कलेक्टर के पद पर और वो भी पहली रैंक पर हुआ है। मैं अपने तीनों भाई बहनों में सबसे कम टैलेंटेड हूँ, तो मैंने कर लिया तो वो तो निश्चित रूप से कर लेंगे। और इस बार मैं डीएसपी फर्स्ट रैंक के साथ चयनित हुआ कि लगातार आप मेहनत करते रहिए। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मेरा नाम है शशांक शेखर वाजपेयी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हमारे साथ में मौजूद हैं अजीत कुमार मिश्रा जी। कल MPPSC का जो रिजल्ट आया है उसमें इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो आज हम इनसे जानते हैं कि ये पूरी यात्रा कैसी रही, कैसा ये पूरा संघर्ष रहा, क्या कुछ इन्होंने इसमें उपलब्धियां हासिल की हैं और क्या इनके सफलता के मायने थे, किस चीज़ को ये मानते हैं कि MPPSC जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी के लिए क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों को छोड़ना पड़ा। तो हम बात करते हैं अजीत जी से। अजीत जी नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे थैंक पहले यू। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने जो फर्स्ट स्थान इसमें हासिल किया है। अब आप अपने बारे में कुछ बताइए। थैंक यू सर आपका और तीरंदाज का। जैसा कि सर आपने बताया, मेरा नाम अजीत मिश्रा है और मैं 2023 में मुझे फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई है सर। तो फाइनली एज जो पद मेरे को चाहिए था उस पर सिलेक्ट हो गई सर। मेरे को अच्छा लग रहा है और थैंक यू। आपकी तैयारी कैसी रही? सर आपका पूरा संघर्ष बताइए। आप किस बैकग्राउंड से हैं? कृषक परिवार से हैं जैसा कि जी मुझे सर, पता है। जी सर। तो फाइनेंशियल स्ट्रेंस रहे आपके जी, साथ में। जी, जी। तो आपने कैसे उसको ओवरकम किया? सर मैं बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूँ सर। मैं पन्ना जिले के गुनौर तहसील के अंतर्गत ग्राम महारामपुर है, वहाँ से आता हूँ। बहुत ही सर सामान्य परिवार था हमारा। आर्थिक स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं थी, तो हम सर पढ़ते रहे और स्कॉलरशिप्स के माध्यम से आगे बढ़ते रहे। 12वीं में हमको इंस्पायर स्कॉलरशिप प्राप्त हुई 90% के ऊपर वालों को सर उसमें मिलता है। तो उसके माध्यम से हमने अपना ग्रेजुएशन किया और उसी से जो सेविंग्स करी, तो उस सेविंग्स के माध्यम से सर मैंने आकाराई संस्थान में प्रवेश लिया और कक्षा कार्यक्रम का विद्यार्थी रहा हूँ मैं सर। और निरंतर उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी करी है 4-5 साल संस्थान से मार्गदर्शन लेने के बाद, और फाइनली सर ये यहाँ तक पहुँचा मैं। जैसा कि मुझे पता है कि कई सारी तरीके की दिक्कतें थी आपके साथ में। आपने बताया कि बड़ा स्ट्रगल रहा, एक छोटा-सा कमरा था जिसमें आप कर रहे थे और आपके भाई-बहन भी हैं और फाइनेंशियल स्ट्रेंस थे तो आपने स्कॉलरशिप से किया। तो ये सब को करने के बीच में कभी हताशा आई होगी कि सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या तैयारी नहीं हो पा रही है, या किस तरीके की कोई इस तरीके के विचार मन में कभी आए? सर बीच-बीच में आते थे सर, पर भरोसा था कि मेहनत करते रहेंगे सर तो परिणाम मिलेगा, और फाइनली सर परिणाम मिला उसका। आप क्या वो देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे अपने जो नीचे तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको क्या संदेश? सर MPPSC की तैयारी और जर्नी जो है बहुत लंबी है, तो आप अगर एक आध 2 अटेम्प्ट पे आपका नहीं होता है तो हताश मत हो, लगातार लगे रहें, मेहनत करते रहें सर। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो लगातार लगे रहे और फाइनली उनका सिलेक्शन हुआ। तो निरंतरता, हार्ड वर्किंग, 2 चीज़ें अगर आपके पास रहेंगी तो आप निश्चित तौर पे PSC में सिलेक्ट होंगे। थैंक यू सर। तो ये थे अजीत जी जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है और कई सारे संघर्षों से पार करके ये आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और इनका एक ही संदेश है कि निरंतरता और दृढ़ विश्वास अगर आप बना कर रखेंगे तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। हाँ, मैंने लगभग अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी, मैं अपना तो थोड़ी, मैं क्योंकि हर बार मैं जाने जाता था, बहुत सारे बच्चे मिलते थे। मैक्सिमम बच्चे अलग अलग कोचिंग्स के भले रहे हैं, लेकिन नोट्स केवल आकार के रहते थे। इवन अकेडमी में भी अभी बहुत सारे लोग हैं वो आकार के नोट्स नहीं पढ़ते, भले वो अलग अलग जगह से पढ़ के आए हैं। अकेडमी में सब ऑफिसर हैं, सब सिलेक्टेड है, लेकिन मैक्सिमम लोग लगभग मैं बोल सकता हूँ कि 60 से 70% ऐसे लोग हैं जो केवल आकार के नोट्स ही पढ़ते हैं। और आई होप, मुझे भी लगता है कि आपके जितने भी दोस्त होंगे वो भले कहीं और दूसरी जगह से पढ़ रहे हो, लेकिन नोट्स जो होंगे वो आकार के। यकीन मानिए, मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी, संस्थान के नोट्स पढ़े। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो चूँकि सिलेबस लगातार बदलता रहा, और कई बार चीज़ें ऐसी हैं कि अपन को कहीं दूसरी जगह से भी अच्छी मिल रही है, तो 10-15% दूसरी जगह से भी अपन को मैनेज करना पड़ता है। कई बार न्यूज़पेपर थे, कई बार दूसरे संस्थानों के नोट से भी
पर यकीन मानिए अगर आप आकार के रूप में पढ़ेंगे तो 75 से 80% की तैयारी आपकी यहीं से हो जाएगी, कहीं और दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से अच्छा कोई नहीं लिखता रहा होगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि छोटे हैं, जैसे अभी तो सिलेबस थोड़ा सा बड़ा कर दिया, उसमें आप जब वाला पार्ट जोड़ दिया, लेकिन इससे पहले इफेक्ट बहुत छोटा था। तो अपन इवन अगर 200 नंबर थे तो मेरा ऐसा होता था कई बार यही टेस्ट यहाँ भी देता हूँ मैं, 150 160 नंबर तक मेरे इफेक्ट में आ जाते थे। इसी तरह हिंदी है, हिंदी भी बहुत छोटा था और नितिन सर पढ़ाते हैं तो और हिंदी में अगर आपने थोड़ा सा ट्रांसलेशन वाले पोर्शन थोड़ा सा मजबूत कर लिया तो 170 तक आए। मेरे यहाँ 180 नंबर तक आए। तो अगर 180 आप यहाँ और 160 इधर लेके आ जाते हैं और 50 से 60 नंबर लेवल में आते तो वहाँ एवरेज नंबर में आएंगे ना, फिर भी आप टॉप रैंक मतलब पास। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जीवन पाटीदार है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कल एमपीपीएससी 2023 का फाइनल रिजल्ट आया है और उसमें अजित नाम के विद्यार्थी का चयन हुआ है और यह चयन जो हुआ है यह डिप्टी कलेक्टर के पद पर, और वो भी पहली रैंक पर हुआ है। यह विद्यार्थी शुरुआत से ही बड़ा सिंसियर विद्यार्थी था, जो सामान्य रूप से क्लास पर आता था। प्रीलिम्स की तैयारी इसने क्लास से करी है, मेंस की तैयारी करी है और साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी भी इसने यहीं से करी है। इवन नियमित रूप से यह शिक्षकों के संपर्क में रहता था और जब भी इसको किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता था तो शिक्षक भी, सभी शिक्षकगण जो हैं हमारे संस्थान के, वो इसका डाउट बिल्कुल नियमित रूप से सोल्व करते थे। इस बच्चे की अथक मेहनत और शिक्षकों के प्रयास, बच्चे की लगन के द्वारा आज इसने इस पद को हासिल कर लिया है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज पाल है। और कल जो एमपीपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें आपकी कौन सी रैंक आई है? मेरी सहकारिता विस्तार अधिकारी में 28वीं रैंक आई है। और आप अपने बारे में कुछ बताइए, किस पृष्ठभूमि से आप आते हैं, आपके घर में क्या है, कैसी आपकी तैयारी रही, कितना संघर्ष रहा? मैं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से आता हूँ। मेरा ग्राम खपरिया है और मेरी जो बैकग्राउंड है वो मेरे माता पिता कृषक परिवार से आते हैं, तो वो खेती करते हैं और साथ ही हम 4 भाई बहन हैं, उनमें सभी समय समय पर सहयोग करते हैं। और लगभग मुझे 11 से 12 साल हो गए हैं इस तैयारी में, जिसमें 2023 में मेरा जो चयन है वो सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद पर, 2024 में मेरा एडी फाइनेंस के पद पर चयन हुआ है और जो सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान की परीक्षा होती है उसमें 2022 और 2024 दोनों को उत्तीर्ण किया है मैंने। तो ये आपका मतलब एमपीपीएससी में दूसरा अटेम्प्ट था जिसमें आपने अच्छी रैंक हासिल की? हाँ, सिलेक्शन में दूसरा है, लेकिन मेरा ओवरऑल 2023 का 6वां और 2024 का 7वां इंटरव्यू था। इतना लंबा समय हो गया आपको तैयारी करते हुए, कभी कभी ऐसा लगा होगा, कोई ऐसा दौर आया होगा जब आपको लग रहा होगा कि तैयारी करते हुए इतना समय बीत रहा है पर सिलेक्शन नहीं आ रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा, ऐसा कुछ कभी आपको महसूस हुआ? हाँ, होता है, ये तैयारी में तो सभी को होता है कि सिलेक्शन नहीं होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन माता पिता की सकारात्मकता, उनकी ऊर्जा और साथ ही दोस्तों का सहयोग रहा तो मुझे कभी इस मार्ग से हटने नहीं दिया उन्होंने। आपने बताया कि 4 भाई बहन हैं, तो आप सबसे बड़े हैं या छोटे हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ, उसके बाद 2 बहनें हैं, इसमें एक की शादी हो गई है और एक भाई है और दोनों अभी पढ़ रहे, तीनों ही पढ़ रहे हैं अभी। किस क्लासेस में हैं वो? तीनों ही लगभग अब तैयारी के फेज में हैं। तो आप क्या संदेश देंगे अपने भाई बहनों को और जो जूनियर आ रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने तीनों भाई बहनों में सबसे कम टैलेंटेड हूँ, तो मैंने कर लिया तो वो तो निश्चित रूप से कर लेंगे। आपके कुछ जो इस दौरान में, इस यात्रा में जो अनुभव रहे हो, अच्छे या बुरे, आप कुछ शेयर करना चाहें? अच्छे, इस यात्रा में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं। इनमें से कुछ अनुभव मैं बताता हूँ आपको। जैसे इस तैयारी के दौरान सफलता या आपका सिलेक्शन होना एक बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि सिलेक्शन से पहले आप इतना अध्ययन कर लेते हैं, इतनी चीज़ों को महसूस कर लेते हैं, इतने सारे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं कि आप अपने एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर लेते हैं और आप अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए बहुत अच्छे नागरिक बन के उभरते हैं। मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं विवेक अग्रवाल, जिन्होंने एमपीपीएससी की परीक्षा में डीएसपी की फर्स्ट रैंक हासिल की है। विवेक जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। हम जानना चाहेंगे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरीके की रही, कैसा आपके साथ में ये पूरा इस जर्नी का अनुभव रहा, इसको आप हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, मैं सागर जिले में राहतगढ़ से आता हूँ। मेरे पिता कृषक हैं, मेरी माताजी हाउसवाइफ हैं और लगभग 2020 से मैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था।
ये मेरा चौथा इंटरव्यू था। 2020, 21, 22, 23 लगातार मैं साक्षात्कार से जुड़ा हुआ हूँ और इस प्रयास में मुझे अंततः सफलता मिली है। तो मैं बच्चों से, सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूँ कि लगातार आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि अगर हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो हमें अंततः सकारात्मक परिणाम ज़रूर प्राप्त होते हैं। थैंक यू। आपकी जर्नी में क्या उतार चढ़ाव आया फाइनेंशियल जी। इश्यूज रहे, क्या आपके साथ जी। किस तरीके से आपने उसको ओवरकम किया? जी। ये कॉमन फैक्टर होता है सभी अभ्यर्थियों के साथ कि फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, हमें पारिवारिक दबाव महसूस करना पड़ता है तैयारी के दौरान जब हमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो मेरा एक ये सुझाव रहेगा कि आप जब भी जो भी काम करते हैं ईमानदारी से आप काम करिए। मैं अपनी जर्नी की अगर बात करता हूँ, 2020 मेरा पहला प्रयास था और मैं उसके साक्षात्कार तक पहुँचा था, लेकिन फाइनली मेरा चयन नहीं हुआ था। इसके बाद 2021-22 मेरे प्रोविज़नल सूची में रहे, जिसके कारण परिणाम नहीं आए, तो उसका भी मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ा और लगातार 2-3 साल मुझे लगातार बिना परिणाम के मेहनत करनी पड़ी। अंततः 2023 में उसी एनर्जी के साथ मैंने अटेम्प्ट दिया और इस बार मैं डीएसपी फर्स्ट रैंक के साथ चयनित हुआ। तो उतार चढ़ाव प्रत्येक अभ्यर्थी के साथ आते रहते हैं, बस आप फोकस रहिए और ईमानदारी से मेहनत करिए और कोशिश करिए कि आपके पास एक सही मार्गदर्शन रहे, जिसके लिए आप अपने शिक्षकों पर विश्वास करिए और उनसे जो भी उनकी रणनीति बताते हैं तो उस पर चलिए और सफल होइए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।